हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग कर रहे हैं आरपीएससी सेकेंड ग्रेड स्पेशल लिंग वचन कारक और काल का पीवाईक्यू क्वेश्चन। इसका पार्ट 1 हम लोग कल देख चुके थे। यदि आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिएगा। आज हम लोग उसका पार्ट 2 करेंगे। कल हमने 25 क्वेश्चन किया था और 26 नंबर से आज हम लोग करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? नेता नेत्री है, नेति है, नेतिन है या नेतृत्व है? तो फ्रेंड्स, नेता शब्द जो होता है उसका स्त्रीलिंग रूप होगा नेत्री। नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप नेत्री होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, मैं कल जयपुर जाऊंगा वाक्य में कौन सा काल है? मैं कल जयपुर जाऊंगा वाक्य में कौन सा काल है? क्या आसन्न भूत है, क्या समान भविष्यत है, समान वर्तमान काल है या पूर्ण भूतकाल है? फ्रेंड्स, ये मिक्स मैच क्वेश्चन है। मिक्सिंग क्वेश्चन है किसका? वचन, काल, कारक और लिंग का। तो यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है कि हम अलग अलग रिवीजन करें। हम मिक्स में देखेंगे कि हम कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि मैं कल जयपुर जाऊंगा एक सामान्य सी बात कही जा रही है। तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समान भविष्यत काल। जो भविष्य में होने वाला है भविष्यत काल, जो अभी चल रहा है वो वर्तमान काल, और जो बीत चुका है वो क्या होगा? भूतकाल होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह खाना खा रहा था में कौन सा काल है? क्या खा रहा था क्या पूर्ण भूत होगा, क्या अपूर्ण भूत होगा, क्या समान भूत होगा या संदिग्ध भूत होगा? तो वह फ्यूचर में जब मैंने देखा वह खाना खा रहा ही था, तो अभी खाने का काम जो है वो पूरा नहीं हुआ है, इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा अपूर्ण भूत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, गरीबों को वस्त्र दो में किस कारक का चिन्ह है? गरीब को वस्त्र दो, जब कर्ता का फल कर्म पे पड़ता है तो वहां पे कौन सा कारक हो, उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? उसे कर्म कहते हैं। और उसके लिए जो चिन्ह होता है को चिन्ह, वो कौन सा होगा? कर्म कारक का चिन्ह होगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गरीब को वस्त्र दो में को शब्द जो है कर्म कारक के लिए प्रयोग हुआ है। दांत का लिंग क्या होगा? दांत का लिंग क्या होगा? क्या स्त्रीलिंग होगा, पुल्लिंग होगा, उभयलिंग हो गया या इनमें से कोई नहीं होगा? तो हमें कच्चा आम खाने से दांत क्या हो गए? खट्टे हो गए। तो टे इसमें कौन सा लिंग हो जाएगा? ये पुल्लिंग हो जाएगा। हम वाक्य बना के देख लेंगे, फिर हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग तो इजीली डिसाइड कर लेते हैं। फिर ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने पत्र लिखा में लिंग पहचानिए। इसमें पत्र जो है इसका लिंग क्या होगा? क्या पुल्लिंग होगा, क्या स्त्रीलिंग होगा, उभयलिंग होगा या अप्राणीवाचक होगा? तो जो फ्रेंड्स मैंने पत्र लिखा, इसमें पत्र जो है लिखने का काम, लिखा, तो ये क्या हो गया? पुल्लिंग होगा। तो इसलिए पत्र पुल्लिंग होगा तो क्रिया भी पुल्लिंग हो जाएगी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदा एक वचन में रहने वाला शब्द कौन सा है? जनता, दर्शन, प्राण या वायु? सदा एक वचन में रहने वाला जो शब्द है वो कौन सा है? तो फ्रेंड्स, सदा एक वचन में रहने वाला जो शब्द होता है वो कौन सा है? तो फ्रेंड्स, आंसू जो है, आंसू हमेशा बहुवचन में रहता है। प्राण जो है, प्राण एक वचन बहुवचन नहीं, वो भी सदा बहुवचन में रहता है। दर्शन जो है ये भी सदा, ये थोड़े कहते हैं दर्शने हो गई, दर्शन हो गया, माता का दर्शन हो गया, उसके प्राण निकल गए,
या 10 आदमी, पूरे आदमियों का प्राण, कोरोना में बहुत सारे प्राण निकल गए, बहुत सारे लोग मर गए, मारे गए थोड़े होगा, आंसू निकल रहा है, चाहे एक आंख से निकले चाहे दो आंख से निकले, बहुत सारे आंसू निकले, लेकिन जनता जो है क्या हो जाएगा, जनता जो है समूहवाचक संज्ञा है, क्या है, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा, इसलिए सदा एक वचन में रहने वाला शब्द जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जनता ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अपादान कारक का उदाहरण कौन सा है। अपादान कारक जो अलगाव या जुदाई का बोध होता है वहां पे अपादान कारक होता है फ्रेंड्स। तो अलगाव या जुदाई का बोध किससे हो रहा है, क्या छत पर बिल्ली है तो छत पर बैठी ही है, हिमालय से गंगा निकलती है तो हिमालय से गंगा निकलती है, गंगा निकल के क्या हो जा रही है, ये हिमालय है और ये गंगा है, तो ये क्या हो रही है, ये अलग हो जा रही है, तो हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा। आगे देखने की जरूरत नहीं है, चाकू से फल काटा, ये करण कारक हो जाएगा, राम ने रावण को मारा, यहाँ पे कर्ता कारक हो जाएगा, ने चिन्ह जो है कर्ता का है, को जो है कर्म का है, तो इसमें दोनों चिन्ह कर्म और कर्ता दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरपाई शब्द का लिंग क्या है, चरपाई शब्द का लिंग क्या होगा, क्या पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा, उभयलिंग होगा या नपुंसक लिंग होगा। तो फ्रेंड्स जो चरपाई शब्द है उसका लिंग जो है हमेशा, चरपाई क्या की जाती है, चरपाई जो है बिछाई जाती है, इसलिए चरपाई जो है क्या की जाती है, बिछाई जाती है, बिछाई जाती है, तो आप समझ गए होंगे इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी स्त्रीलिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन ने खाना खाया में ने किस कारक चिन्ह के लिए प्रयोग हुआ है, ने शब्द जो है वो किस कारक चिन्ह के लिए प्रयोग हुआ है, क्या कर्म कारक के लिए प्रयोग हुआ है, क्या करण कारक के लिए प्रयोग हुआ है, क्या कर्ता कारक के लिए प्रयोग हुआ है या संप्रदान कारक के लिए प्रयोग हुआ है। तो फ्रेंड्स मोहन ने खाना खाया में कारक चिन्ह ने विभक्ति जो है किसके लिए प्रयोग हुई है, कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता कारक के लिए ही प्रयोग हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, इस वाक्य में वाच्य पहचानिए। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ क्या कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जहाँ पे कर्म रहेगा वहां पे कौन सा, जब कर्ता का फल क्रिया पर पड़ता है तो वहां पे कर्तृवाच्य होता है, लेकिन कर्ता का फल जब कर्म पे पड़ता है तो वहां पे कौन सा वाच्य हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पुस्तक पढ़ने का काम कर रहा हूँ, पढ़ने का काम फल जो है किस पे पड़ रहा है, पुस्तक पे पड़ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी कर्मवाच्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्सव शब्द का लिंग निर्णय कीजिए, उत्सव शब्द का लिंग निर्णय कीजिए। क्या उत्सव पुल्लिंग है, उत्सव स्त्रीलिंग है, उत्सव उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स उत्सव क्या किया जाता है, उत्सव जो है मनाया जाता है, उत्सव जो है मनाया जाता है, तो इसलिए पुल्लिंग हो जाएगा, उत्सव शब्द जो है क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम सुंदर हो, वाक्य में सुंदर किस प्रकार का शब्द है, संज्ञा शब्द है, सर्वनाम शब्द है, विशेषण शब्द है या क्रिया शब्द है। तो फ्रेंड्स संज्ञा किसे कहते हैं, किसी भी नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जब संज्ञा का बदले जो शब्द प्रयोग किया जाता है, संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। लेकिन जब संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, जिससे कि किसी काम का करना या होना जाना जाता है, होना जाना जाता है, उससे क्रिया कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे, कर्ता और जिस सबसे संज्ञा और सर्वनाम की जो सब विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो तुम सर्वनाम है, सुंदर हो ये विशेषता बता रहा है, तो इसलिए हमारा आंसर जो है सी हो जाएगा, विशेषण है। यदि तुम परिश्रम करते तो पास हो जाते, वाक्य में कौन सा काल है, यदि तुम परिश्रम करते तो पास होते।
क्या समान भूत है? बिल्कुल नहीं है। संदिग्ध भूत है? बिल्कुल नहीं है। हेतु भूत है? बिल्कुल नहीं है। क्या ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि यदि तुम पढ़े होते तो पास हो जाते? तो हमारा आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? सॉरी फ्रेंड्स, गलत हो रहा है यहाँ पे ना, संभावना व्यक्त नहीं की जा रही है, इसमें दो क्रिया का प्रयोग है। यदि तुम परिश्रम करते तब पास होते। इसमें क्या होता है, एक क्रिया का फल दूसरे क्रिया पर पड़ रहा है, यानी परिश्रम का फल जो है पास होने पे पड़ रहा है, तो यहाँ पे जो होगा हेतु भूत हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कंफ्यूजन हो जाएगा, हेतु और संभाव वर्तमान काल तो है ही नहीं, है हो जाते बीती हुई बात किया जा रहा है। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, क्या हस्ताक्षर है, क्या लता है, क्या पुस्तक है, या नदियां हैं? सदा बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द है, प्रयुक्त होने वाला, तो फ्रेंड्स हस्ताक्षर जो है हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट शब्द है हमारा, नेक्स्ट सेंटेंस है, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं। कुर्सी पर कौन बैठा है? मास्टर जी। वाक्य में कुर्सी पर में कौन सा कारक है? तो हमने बताया करण से, साधन के लिए, अपदान से, बट अलगाव या जुदाई के लिए, संबंध का के की, और अधिकरण जो है में पर। तो इसमें में चिन्ह आ रहा है, तो ये कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमा ने गीत गाया, वाक्य किस काल का है? रमा ने गीत गाया, वाक्य किस काल का है? क्या समान भूत है, आसन्न भूत है, पूर्ण भूत है, या अपूर्ण भूत है? तो रमा ने गीत गाया, तो ये जो है फ्रेंड्स रमा ने गीत गाया सामान्य सी बात है, तो सामान्य भूत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्थ के आधार पर कारक कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर कारक के कितने भेद होते हैं? क्या 6 होते हैं, क्या 7 होते हैं, 8 होते हैं, या 9 होते हैं? तो फ्रेंड्स अर्थ के आधार पर जो कारक होते हैं उसके भेद 8 होते हैं। फ्रेंड्स बात वही है, बस क्वेश्चन को घुमा दिया है, अर्थ सब जोड़ दिया है ताकि सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक छत पर खेल रहा है, में छत में कौन सा कारक है? बालक कहाँ खेल रहा है? छत पर खेल रहा है, तो में और पर जो है किसका चिन्ह है? अधिकरण कारक का। यहाँ कर्म का, कर्ता ने कर्म को अपदान से और करण से, लेकिन एक अपदान अलगाव के लिए, और से करण जो है साधन के लिए। यहाँ से और द्वारा जो इसका चिन्ह होता है करण कारक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक शब्द का बहुवचन क्या होगा? पुस्तकें होगा, पुस्तकें होगा, और पुस्तिकाओं होगा, या पुस्तकों होगा? तो जो पुस्तक शब्द है उसका बहुवचन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुस्तकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध शब्द किस संज्ञा के अंतर्गत आता है? क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगा, क्या भाववाचक संज्ञा आएगा, द्रव्यवाचक आएगा, या समूहवाचक आएगा? तो फ्रेंड्स जो दूध शब्द है वो व्यक्तिवाचक नहीं आएगा, भाववाचक नहीं आएगा, समूहवाचक नहीं आएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा को के अंतर्गत क्या आएगा? क्योंकि दूध को नापा या तौला जाता है, गिना नहीं जाता है। धोबी ने कपड़े धोए, वाक्य में कर्म क्या है? धोबी ने कपड़े धोए में वाक्य में कर्म जो है कौन सा है? तो जिस पर कर्ता का फल पड़ता है उसे क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। कर्ता का फल जिस पे पड़ता है उसे क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। तो कर्ता का फल, धोबी क्या धो रहा है? कपड़े को धो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी कपड़ा जो हो जाएगा कर्म हो जाएगा। वर्षा हो रही होगी, वाक्य में कौन सा काल है? वर्षा जो है हो रही होगी, क्या वर्तमान संदिग्ध वर्तमान है, क्या संदिग्ध भूत है, क्या संदिग्ध भविष्यत है, या संदिग्ध सामान्य भविष्यत है? तो वर्षा जो है हो रही हो,
तो ये क्या है, संदिग्ध, अनुमान लगाया जा रहा है, संदिग्ध है, इसलिए संदिग्ध भविष्य हो जाएगा, भविष्य काल है। दही शब्द का लिंग क्या होगा, पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा, उभयलिंग होगा या नपुंसक लिंग होगा। तो फ्रेंड्स दही शब्द जो है पुल्लिंग होता है, ऑप्शन नंबर ए। अब हमारा 50 नंबर क्वेश्चन है, चाय शब्द में लिंग है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में देंगे। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं आप नेक्स्ट टॉपिक किसका प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।